पूरा अवेलेबल है मेरे तरफ। चलिए, तो मार्केट अभी आया है नीचे 85 पॉइंट्स, और जो लेवल मैंने आपको दिया था 668 का, लगभग लगभग उसी को टेस्ट किया उसने आज। 676 तक गया ऊपर में, लेकिन वो ऊपर टिका नहीं और नीचे आ गया। ये जो 22,668 का लेवल है, ये 38.2% का लेवल है इस रेंज का। ठीक है, और ये नीचे में भी जो है अपने 38.2% तक ही आया है, और वो लेवल आता है 22,404 इस रेंज का। यानी कि आज की जो हाई है वो 22,676, और ये जो लो बनी थी 21,964 की पिछले हफ्ते, इसके बीच का 38.2% का लेवल आता है 22,404। ये जो रेंज है ना, ये वाली हाई 23,807 और ये वाली लो, इसके बीच का 23.6% ये आता है 22,398। तो कहीं ना कहीं आपको 22,400 का लेवल, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे यहाँ पे काम कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि कल ये ब्रेक नहीं हो सकता। हाँ, क्लोजिंग बेसिस नहीं हो सकता, ये मैं डेफिनेटली कहूंगा, लेकिन इंट्राडे आपको ये पैनिक करेगा, और पॉसिबल है कि ये 320 से 250 का लेवल दिखा सकता है कल। और वो लेवल क्या होगा? वो लेवल जो होगा ना, वो 50% और 61.8% होगा इस रेंज का। आज की हाई और 21,964 की लो। तो उसका जो 50% रिट्रेसमेंट लेवल आता है वो 320 का आता है, 22,320। और उसके नीचे 61.8% आता है 22,235। 22,200 के नीचे तो मार्केट बिल्कुल नहीं जाएगा। इंट्राडे भी मुझे नहीं लगता जाएगा। हाँ, अगर इनकेस गया भी तो भी क्लोजिंग आपको 400 के ऊपर ही आती हुई मिलेगी। 400 के नीचे मार्केट दो क्लोज बिल्कुल नहीं करेगा। तो अब फंडा इज ऑलमोस्ट क्लियर। दो क्लोजिंग बिलो 22,400 विल बी द स्टॉप लॉस। अगर ऐसा हो जाता है, हम हमारी तेजी के सौदे बंद कर देंगे। 22,400 के नीचे अगर दो क्लोजिंग आ जाती है, मार्केट मानो निकल गया हाथ से। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, अगर मानो कल सिर्फ इंट्राडे ही अगर ये 250 जाके 400 के ऊपर क्लोज करता है, आप इसी हफ्ते थर्सडे तक या मैक्सिमम टू मैक्सिमम मंडे तक, क्योंकि फ्राइडे को छुट्टी है, मंडे तक आप 22,900 का लेवल, 900 प्लस का लेवल आप देखोगे। इनफैक्ट 950 प्लस का लेवल आप देखोगे। हो सकता है 23,000 भी आप देख लो। ठीक है, जीएसटी पे कुछ न्यूज आ सकती है। कोई कह रहा है कि जीएसटी बढ़ेगा, कोई जीएसटी घटेगा। पता नहीं फाइनेंस मिनिस्टर क्या अनाउंस करेंगे, करेंगे भी कि नहीं वो भी नहीं पता। पर ऐसे ऐसी बातें फैल रही है, मतलब सुनने में आ रहा है कि जीएसटी को लेके कोई न्यूज मतलब आ सकता है। इस तरीके के रूमर्स फ्लोट हो रहे हैं। अब देखते हैं वो क्या आएगा क्या नहीं आएगा, बात की बात है। वी आर वर्किंग ऑन टेक्निकल्स, और न्यूज चाहे जो भी हो, जो भी न्यूज होगी वो मार्केट के लिए पॉजिटिव ही रिएक्ट करेगी। लेकिन लेकिन उसके लिए पहले मार्केट आपको एक पैनिक देगा। आज जो बजाज फाइनेंस का हमारा ट्रेड था, जो हमने मंडे अपना फ्राइडे के दिन लिया था, 175 पे लिया था, 8500 का कॉल, उसको हमने 150 160 के आसपास, सॉरी 250 260 के आसपास बुक किया। जो हमारा पुट था 8,000 का, जिसको हमने 44 से लेके 45 के आसपास हमने उसको लिया था, आज उसमें हमको भाव तो भाव निकलने का मौका तो मिल गया, लेकिन उसके बाद ये 58 तक चला गया। ठीक है, वो कोई बात नहीं, लेकिन इसमें हमने आज काफी ट्रेड्स लिए हैं बजाज फाइनेंस में। तो देखते हैं हमने आज क्या क्या किया है। और एक और ट्रेड है जिसपे मैंने बहुत ही जोर दिया था मेरे ग्रुप में कि आप ये कुछ भी करके ले लो, और उसने भी रिजल्ट तो आज ही दे दिया है, लेकिन फिर भी जो है हम कल तक उसको होल्ड करेंगे। तो पहले देखते हैं आज हमने हमारे ग्रुप में क्या दिया है, उसके बाद जो है आगे का व्यू लेंगे। कल एक डिप लग सकती है, व्यू बॉटम लाइन यही है कि कल एक डिप लग सकती है। एक यहां से ये जो लेवल है 474 फिलहाल चल रहा है, और अभी 3:12 हुई है। अब देखते हैं 15 मिनट में ये कहां से कहां निकलता है। तो कल का जो लेवल होगा वो 350 से लेके 250 का लेवल मार्केट दिखा सकता है। ठीक है, 320 जो है वो 50% रिट्रेसमेंट लेवल है, और 235 जो है 22 टू 235 वो 61.8% है। तो मोटा मोटी मैं ये कहूंगा कि 300 से लेके 250, ठीक है, 320 से लेके 250, ये रेंज कल मार्केट में रहनी चाहिए।
फॉर बाइंग, और उसके बाद जो है मार्केट पिकअप ले लेगा और आपको इसी हफ्ते जो है 22,950 से लेके 23,000 ये थर्सडे तक या मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगले मंडे तक आपको दिखा देगा। ठीक है, यहां तक तो हमने सुबह देखा था 175 का जो हमारा कॉल था उसको बुक किया वगैरह वगैरह। फिर मैंने बैंक निफ्टी का एक अप्रैल का 51,000 का कॉल बाय करने दिया था 290 300 के पास, लेकिन इसको हमने भाव टू भाव ही काटा है और अच्छा किया काटा। ठीक है, टारगेट इसका आएगा, लेकिन अब हम इसको जो है कल बाय करेंगे, इसको छोड़ना नहीं है, लेकिन बस आज एक बार भाव टू भाव काटा है और कल इसको फिर से बाइंग ही करना है। टाटा स्टील, ये वाला ट्रेड मैंने मेरे ग्रुप में फोर्सफुली दिया हुआ है और उसका रिजल्ट आपके सामने ही है। फोर्सफुली यानी लिटरली सबको बार बार कहा है, बार बार कन्विंस किया है कि टाटा स्टील के पुट को या उसके सेल पोजीशन को हेज कर लो, यानी कि जो भी आपकी लॉन्ग पोजीशन है उसको टाटा स्टील शॉर्ट करके उसको हेज कर लो। टाटा स्टील में फॉल एनी टाइम, सीएमपी 152.9, ये मैंने 152 पे मैंने पिछले हफ्ते भी दिया था और हमने 149 पे उसको कवर किया था, 149 पॉइंट समथिंग, कुछ ₹2.5 हमको मिले थे। फिर मैंने वापस से यही कहा था कि 151 152 के आसपास इसको फिर से शॉर्ट करना है और 156 या 155 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस होगा। जो स्टॉप लॉस हिट नहीं होने वाला है उसकी फिक्र मत करिए। ये मैंने लिखा हुआ है कि करंट मार्केट प्राइस इज 152.9, ये ऊपर है हमारे सेल लेवल जो मैंने दिया था उससे। काइंडली होल्ड सेल पोजीशन एंड आल्सो कैन क्रिएट वन इफ एनीवन वांट्स टू बाय 151 पुट एट ₹3.20, ₹3.30। इसको मैंने ₹3 में दिलवाया है। 151 का जो पुट है वो ₹3 में मेरे कुछ क्लाइंट्स को दिलवाया है। दो क्लाइंट को 152 का पुट दिलवाया है ₹3.50 से लेके 60 में, उन्होंने 5-5 लॉट इसके बाय किए हुए हैं। और एक क्लाइंट को मैंने 145 का पुट दिलाया है, कुछ 3 लॉट उन्होंने लिया हुआ है। अब देखते हैं कैसे होता है। 22,668 लेवल इज एन इंपॉर्टेंट वन, इसके ऊपर 10 मिनट सस्टेन हो जाए देन 22,885 इन 1-2 डेज आना चाहिए। सो फार इट मेड अ हाई ऑफ 661, ये कुछ 9:45 का मैसेज है, उसके बाद तो इसने फिर से एक नया हाई बनाया, 676 तक गया। फिर ये गोदरेज प्रॉपर्टीज का है, वो ठीक है, वो छोड़ दो, आपके काम का नहीं है। 22,580 570 फॉर निफ्टी, ये मैंने एक लेवल दिया था फॉर इंट्राडे, लेकिन उसके नीचे ही काफी आया हुआ है। 580 570 देन बैंक निफ्टी, ये मैंने सपोर्ट लेवल्स दिए हुए थे। ठीक है, उसका कोई बात नहीं, लेकिन फिर मैंने एक ये देखिए, ये मैंने 12:03 पे लिखा, इंडेक्स का नहीं कहता, लेकिन टाटा स्टील श्योरली डाउन होगा। उस वक्त मार्केट रेट उसका 153 चल रहा था, इनफैक्ट 154 तक गया ये, और टारगेट होगा इसका 144 का। 151 का मार्च का पुट विल बी बेनिफिशियल, ₹3 पे लेना है, ₹3.85, इसने ₹4 का हाई बनाया हुआ है। ठीक है, और ये 153 पे 12 बजे इसका स्टॉक का भाव था, जो अभी आपको 150.50 तक ये नीचे आया है, ₹3.5 यहाँ पे ये भाव से। वैसे तो ये गया है 154 पे, 154 तक गया है, तो हाई से ये कुछ 4.5 पॉइंट नीचे गिरा है। ठीक है, एक सेकंड, तो क्या मैसेज कर रहे हैं मुझे, चलो छोड़ो कुछ नहीं। ठीक है, तो ये मैंने लिखा हुआ है कि दोज हु हैज लॉन्ग पोजीशन इन एनी स्टॉक और इंडेक्स काइंडली सेल टाटा स्टील और बाय पुट फॉर हेजिंग। टाटा स्टील को एज अ पुट या फिर उसकी सेल पोजीशन को हेज के तौर पे ही यूज करना है अगर हमारी कोई लॉन्ग पोजीशन है तो। ठीक है, भले निफ्टी बैंक निफ्टी में सेल नहीं बनता है, लेकिन फिर भी हमने इसके पोजीशन को होल्ड किया हुआ है, भले ये नीचे आने के चांसेस थे इसके, पर इसमें सेल नहीं बनता था, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है। ये देखो, 1:30 पे शायद इंडेक्स डाउन हो सकता है, लेकिन सेल नहीं बनता ना निफ्टी में और ना बैंक निफ्टी में, इसलिए फिलहाल अगर कोई इंडेक्स पोजीशन हो तो होल्ड करो लॉन्ग में, लेकिन हेज करना टाटा स्टील की पुट या शॉर्ट से। ऑल्सो बजाज फाइनेंस में डिप टिल 8250, कीपिंग
स्टॉप लॉस ऑफ 65 बाय बजाज फाइनेंस 8300 का पुट एट 103 104। टारगेट होगा इसका 200 प्लस। ठीक है, बजाज फाइनेंस का 8300 का जो पुट है, जो हमने 103 104 पे लिया हुआ है, वो अभी फिलहाल चल रहा है 144 पे। इसने क्या हाई बनाई वो हम देखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल ये चल रहा है 144 पे। ठीक है, उसके बाद मैंने एक जोड़ी ट्रेड दिया था 12:40 पे। बजाज फाइनेंस का ही दिया था कि अप्रैल का 9000 का कॉल बाय करो 120 रुपए में, और अप्रैल का 8000 का पुट बाय करो 85 में। 85 का जो पुट है वो अभी 120 हुआ है, और जो 120 का जो हमने कॉल लिया था वो अभी 91 चल रहा है। ठीक है, ये दोनों लेवल आएंगे। अप्रैल से पहले एक लेवल तो आ ही जाएगा, और हो सकता है ये 8000 का भी लेवल दिखा दे कल। वैसे तो मैं 8250 तक मेरा मानना है कि बजाज फाइनेंस आना चाहिए, पर आई बिलीव ये 8050 या 8100 तक भी नीचे जा सकता है। ठीक है, ठीक है, तभी अगर वो जाता है तो जिन्होंने जोड़ी ट्रेड लिया है उनको बेनिफिट होना चाहिए। अगर आप एनरोल करते हो तो आपको भी ये ट्रेड मिलेंगे। अगर आप तो मतलब नहीं करना है, आपको शायद नहीं चाहिए ऐसे ट्रेड्स, तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो 1:14 मैंने लिखा है कि आज अप्रैल का, हाँ देखो, जो मैंने बैंक निफ्टी का दिया था ना, वो मैंने यहाँ पे भाव टू भाव एक बार निकलने को बोला है। वो तो हमने 290 300 पे लिया हुआ था, ये 307 309 के आसपास मैंने बोला कि एक बार बेच देना, और उसके बाद वो 250 हो गया। तो यहाँ पे हम लोग टाइम पे एंट्री तो लिए। आज बैंक निफ्टी बढ़ना भी चाहिए था, मगर कहीं ना कहीं वो एक स्लगिशनेस दिखा रहा था। इनफैक्ट पूरा मार्केट ही मुझे लग रहा था कि आज शायद नीचे आना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे आज की ली हुई पोजीशन इंडेक्स की निकलवा दी। पहले की जो भी है उसको होल्ड ही करना है, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन आज जो लिया है वही हम कल ले लेंगे। ठीक है, जो आज लिया हुआ है ना वो कल ले लेंगे, इसके लिए मैंने उसको एक बार निकल जाने के लिए कहा। ठीक है, ये देखो 1:52 पे ये मैंने मेरे क्लाइंट को टाटा स्टील फ्यूचर शॉर्ट करने को कहा था, और जो उन्होंने कहा कि मतलब उनको थोड़ा सा डर लग रहा है, इसलिए मैंने कहा कि एक काम करो 152 का पुट ले लो, 2 लॉट ले लो, और वो भाई साहब ने 5 लॉट लिया। मैं बोला अभी 5 लॉट ही लेना था तो सीधा सीधा फ्यूचर शॉर्ट करते, पर ठीक है, उनकी मर्जी। उनको पुट थोड़ा ये पड़ा, तो 3 रुपए 60 पैसे में लिया है। और ठीक है, 3 रुपए 60 पैसे का उन्होंने लिया हुआ है, अभी 4 रुपए 50 पैसे चल रहा है। तो लगभग लगभग एक एक रुपया यहाँ पे उनको प्रॉफिट हो रहा है। 5500 का लॉट साइज है। 5 लॉट मान को 5 लॉट उन्होंने लिए हुए हैं। 27,500, 1 रुपए में ही उनको 27,500 का प्रॉफिट हो रहा है। चलो, आपने 5 लॉट नहीं लिया होता, एक ही लॉट लिया होता, 1 रुपए में आपको 5,500 का प्रॉफिट इंट्राडे खड़े खड़े होता। आप मुझे 6 महीने का कितना पे करोगे? 5,000 रुपए। ये एक 1 रुपए के मुनाफे में आपका 5,000 रुपए कवर हो रहा है, और 6 महीने का सर्विस आपको पूरा का पूरा फ्री में आ रहा है। क्यों करेंगे ना आप लोग? आपको थोड़ी ना ऐसे सब ट्रेड चाहिए। आप लोग अलग अलग वीडियो खंगालने वालों में से हो, ट्रेड करने वालों में से थोड़ी हो। इनको ट्रेड चाहिए होता है वो अपने आप मैसेज करता ही है, एनरोल करता ही है। चलो, कोई बात नहीं। ये 2 बजे के करीब मैंने परसिस्टेंस दिया हुआ है 5171 पे। इसका 5300 का कॉल बाय करना है 126 पे। इसका टारगेट होगा 5300 5500। कॉल का स्टॉप लॉस होगा 65। देखो, फिर मैंने यहाँ पे एक और बार फिर से एक धीमे शब्दों में ही मैंने एक फोर्स किया हुआ है मेरे ग्रुप में, लिटरली, कि मेटल इंडेक्स हैज अ गैप एट 8690, एंड करंट मार्केट प्राइस उसका चल रहा है 8907। ये मेटल इंडेक्स की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, टाटा स्टील विल फॉल ड्रास्टिकली, एटलीस्ट 145 से 144 could be seen in 1-2 days, even 141 is possible। हम 141 तक तो नहीं जाने वाले, 145 पे ही हम सारी पोजीशन को बुक करेंगे, लेकिन चांसेस है कि ये 141 तक भी जा सकता है। ठीक है, फिर 152 का और 151 का जो पुट था टाटा स्टील का, वो रॉकेट हो गया। 3 रुपए 60 पैसे वाला 4 रुपए 60 पैसे हो गया। 3 रुपए वाला ये 4 रुपए हो गया।
ठीक है, एंड उस तरह से। और फिर यहाँ पे मैंने ये लेवल्स दिए हुए हैं, 2:35 पे मैंने दिया हुआ है कि 22,320 और 220 ये एक रेंज होगा, बेस्ट बाय जोन होगा निफ्टी के लिए। और इसका जो ये जो रेंज किस वजह से आया है, ये रेंज से 22,676 का हाई एंड 21,964 का लो, इसके बीच का जो रेंज है उसके फिबोनाची लेवल्स ये निकल के आते हैं 22,330 और 22,220। तो ये जो रेंज है इसका बेस एक स्ट्रॉन्ग बाय लेवल बनेगा और यहां से मार्केट अच्छा खासा शूट अप करेगा। 22,800 से लेके 950 का लेवल आपको ये थर्सडे और या फिर मैक्सिमम टू मैक्सिमम मंडे तक देखने मिलेगा। ठीक है, तो ये मैंने मेरे ग्रुप में दिया हुआ है। अब हम एक एक करके देखते हैं कि बजाज फाइनेंस का जो भी हमारा कॉल पुट था उसका क्या हुआ। ये देखो, जो हमारा सबसे पहले हम 8,000 का पुट लेंगे मार्च का, जो हमने 44-45 पे लिया था, 58 का उसने हाई बनाया है। हम बेवकूफों की तरह 45 में निकल गए क्योंकि वो हमारा जोड़ी का हेजिंग था। तो मैंने यही सोचा कि भाई कॉल में जब पैसा बन चुका है तो पुट में जो आ रहा है एटलीस्ट भाव टू भाव तो निकलने मिल रहा है, तो एक बार निकल जाते हैं। क्योंकि बजाज फाइनेंस ऐसे लेवल पे खड़ा है कि अगर वो 100 पॉइंट ऊपर निकलना चाहे तो इजीली इजीली खड़े खड़े भाग सकता है। और आपको पता ही है ये स्टॉक कैसा पागल स्टॉक। ठीक है, इसको हम यहाँ पे देखते हैं। ये देखो, इतना बड़ा वाला रेड कैंडल बना के ये नीचे आया हुआ है। अब ये कल यहाँ पे सपोर्ट लेना चाहिए, अब क्योंकि इतना बड़ा कैंडल है तो क्या ये यहाँ पे सपोर्ट लेगा या फिर ये यहाँ तक आएगा। तो मुझे लगता है कि कल यहाँ पे सपोर्ट लेना तो चाहिए 8270 8250 पे। अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो सीधा कल 8035 या 8050 तक ये नीचे लुढ़क सकता है। यहाँ पे फिर हम बाय पोजीशन बनाएंगे। इसलिए मैंने बजाज फाइनेंस में से निकल जाना ही जरूरी समझा कि भाई जो आ रहा है एक बार ले लो और इसमें जोड़ी बना के खेलो अभी। ठीक है, जो हमारा जोड़ी ट्रेड था उसका क्या हुआ वो देखते हैं पहले। ये वाला चलो, वो तो मैंने बताया ना कि जो पुट का भाव था वो कॉल का भाव हो गया और जो कॉल का भाव था वो पुट का भाव हो गया। तो ये तो फिलहाल वही का वही है। जो मैंने 8300 का पुट दिया था 103-104 रुपए पे, वो हो गया 147 रुपए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 45 रुपए का मुनाफा हो रहा है। इंट्राडे में आपको 45 रुपए का मुनाफा हो रहा है। उसके अलावा टाटा स्टील का जो पुट था 152 का जो पुट था 152 स्ट्राइक रेट का, उसका हाई बना 4 रुपए 60 पैसे। 3 रुपए 60 पैसे की हमारी बाइंग थी, 4 रुपए 60 पैसे फिलहाल उसने हाई बनाया है। और 151 151 की पुट का जो भाव था, जो 3 रुपए पे हमने लिया था, वो 4 रुपए 5 पैसे का उसने हाई बनाया है। 3 रुपए 90 पैसे फिलहाल चल रहा है आपके सामने। ठीक है, अब टाटा स्टील में वाई एम आई सो बेरिश, वो मैं आपको दिखा दूं। टाटा स्टील मुझे बहुत ही बुरी तरह से गिरता हुआ दिख रहा है। ये देखो, रेड कलर का शूटिंग स्टार बनाया है आफ्टर आफ्टर अ बिग रैली। यहाँ पे ये अपने 10 ईएमए और 200 ईएमए को टेस्ट करने आएगा, जो बनता है 144। सिंपल टेक्निकल रीजन है, इसके पीछे और कोई न्यूज कोई नहीं है। ये अपने 10 ईएमए को छूने आएगा जो उसका 144 का लेवल है। 144 145 आता है, हम हमारी टाटा स्टील की पुट की पोजीशन सेल पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे। हो सकता है उसके नीचे भी जावे, क्योंकि उसके नीचे अगर ये आता है तो ये अपने पॉसिबल है अपने 20 ईएमए तक आवे। 20 ईएमए इसका 141 का बनता है, तो मे बी वहां तक एक बार आना चाहिए। लेकिन वहां पे सस्टेन नहीं करेगा। अगर एक आध दिन बंद हुआ तो हुआ, नहीं तो फिर वहां से वो बाउंस ही मारेगा। लेकिन 144 तक तो ये कल आना चाहिए। मे भी कल आवे, मे भी परसों आवे, जो भी है, लेकिन 144 का लेवल फिलहाल इसका बनता है। ठीक है, तो इस तरीके से ट्रेड आपको मिलेगा। आप आइए, कोशिश करिए एक बार एनरोल करने की। ज्यादा देखिए, पूरी दुनिया से जो भी ट्रेड यहाँ पे मिल रहे हैं, जो आपसे शेयर हो रहे हैं, ऐसा कोई यूट्यूब में आपको देने वाला नहीं है। ये लेवल कटेगा तो वो लेवल आएगा ना, इस तरीके की बात होगी। फिर भी आपको मैं यहाँ पे इसलिए ये सब शेयर कर रहा हूँ ताकि जो भी समझ नहीं पा रहे अब तक हमने क्या ट्रेड किया क्या नहीं किया, उनको एक बार अच्छे से समझ में आवे। उसके बावजूद अगर आपको नहीं करना है तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, है ना।
परसिस्टेंस देखते हैं। परसिस्टेंस मैंने 5174 पे दिया है, ठीक है, ये थोड़ा सा नीचे है, कोई बात नहीं, निकल जाएगा ऊपर। ये देखो 245 हो गया। अगर मैं 303 4 पे निकलने नहीं कहता, हम तो 307 या 9 पे निकले, फिर भी कुछ ना कुछ तो लेके ही निकले। एटलीस्ट एटलीस्ट जो इंट्राडे ब्रोकरेज है वो तो निकाल के ही निकले। ठीक है, तो ये कल हमको 200 150 के आसपास फिर मिल जाएगा, तो उसमें फिर हम एंट्री ले लेंगे। तो जो हमने पोजीशन आज बनाई थी उसी को आज वो कहते हैं ना एक टाइम प्लीज बोल के, हमने उसको कल पे पोस्टपोन किया है, तो आज की जगह पे हम कल ले लेंगे, क्योंकि एक फॉल मुझे लग रहा है कि कल आनी चाहिए। और जो लेवल मैंने बताए हैं वो लेवल तक मार्केट एक बार आना चाहिए। अगर आप चाहो तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 22,320 से लेके 22,235, ये लेवल तक मार्केट आना चाहिए। ठीक है, यहां से फिर मार्केट एक वन साइड तेजी करेगा और आपको 850 से 950 का लेवल इसी थर्सडे या मैक्सिमम टू मैक्सिमम मंडे तक दिखा देगा। ये पॉसिबल है। ठीक है, अब एक क्लाइंट ने मुझे बीच में मैसेज किया था कि भाई अगर मैं लाइफ टाइम के लिए ज्वाइन करूं लेकिन मुझे क्लास नहीं करना है, तो क्या फीस कम होगी क्या नहीं। तो वही ध्यान में रखते हुए कि देखिए हर कोई तो क्लास के लिए मरा नहीं जा रहा, क्योंकि क्या करना है सीख के, क्या करोगे आप सीख के? बैठे बैठे ट्रेड मिल रहा है तो उसी में ट्रेड करो ना, सीखना विखना क्या है? क्या आपको क्या मतलब, क्या बहुत बड़ा मतलब प्रिंसिपल बनना है क्या सीख के? तो ठीक है, मत 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 सीखो। इसी इसी वजह से मैंने जो है ये इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया था कि भाई जिनको क्लास वगैरह कुछ नहीं करना है, सिर्फ ट्रेड चाहिए लाइफ टाइम के लिए, तो वो 15,000 पे करें। और अगर इन फ्यूचर अगर उनको लगा कि भाई उनको सीखना है तो 10,000 का उनके लिए रेट रहेगा। ठीक है ना? तो 15,000 का सबसे मिनिमम, सबसे लोएस्ट, और इस तरीके के ट्रेड्स आपको मिलना। अगर आपने हफ्ते में एक ट्रेड भी लिया या मानो 15 दिन में ऐसा एक ट्रेड भी लिया, तब भी आप आराम से सुकून से पैसा बना सकते हो। तो भी आपके ऊपर है, आप ज्वाइन करना चाहो तो ठीक है। 15,000 में लाइफ टाइम वाला आपको यहाँ पे एक मौका मिल रहा है, या फिर 15 महीने का आप 10,000 दे के ले सकते हैं। लेकिन अगर आप 10,000 ही दे रहे हो तो 5 और ऐड करके लाइफ टाइम के लिए आ जाओ, वो ज्यादा बेटर है। रही बात 15,000 की, तो ऐसे ही ट्रेड में आपके एक दो ट्रेड में आपका पूरा 15,000 निकल आएगा। लेकिन क्या है कि मार्केट ने सबको ऐसा डरा रखा है, इसमें कोई हाथ डालना चाहता नहीं है। सबको लगता है कि हमें सब कुछ आता है, लेकिन भैया यहाँ पे जो 20-20 साल से काम कर रहे हैं उनको भी कुछ नहीं आता। आप तो मतलब कोविड से जुड़े हुए हो। ठीक है, जिसको जो आता है, जो समझ में आवे वो करे। मेरा यहाँ पे काम था बताना, तो मैंने बता दिया। हमने सिर्फ लाइफ टाइम वाले को मॉडिफाई किया हुआ है, जो आपको लाइफ टाइम के लिए 15,000 का रेट पड़ेगा। अदरवाइज आप 6 महीने का ज्वाइन कर सकते हैं जिसके चार्जेस 5,000 है। आप 15 महीने का ज्वाइन कर सकते हैं जिसके चार्जेस 10,000 है, और लाइफ टाइम का 15,000 है। आज लास्ट डे रहेगा टेक्निकल कोर्स के लिए एनरोल करने के लिए 10,000 में। कल से इसका चार्ज होगा 12,000 का, 12,000 का चार्ज होगा। और कोर्स वगैरह शुरू होगा 5 या 6 अप्रैल से। ठीक है, सैटरडे संडे में से किसी भी एक दिन आपको 2 दिन पहले बता दिया जाएगा कि भाई सैटरडे को होगा या संडे को होगा। और 24 सेशन होगा। और आपको बेसिक से लेके आप इतना आपको सिखा दिया जाएगा कि चार्ट देख के आप इतना समझ जाओगे कि भाई मुझे ये स्टॉक में बाइंग करना है या सेलिंग करना है। ठीक है, ये इस हद तक आपको जो है समझा दिया जाएगा, सिखा दिया जाएगा। और उसके बाद में बाकी के 24 सेशन जो है, एवरी वीक आपकी थियरी और ये चार्ट वगैरह का खत्म होने के बाद में एवरी वीक जो है हमने जो भी सीखा पढ़ा जाना, उसके ऊपर आप क्या ट्रेड ले रहे हो, कहाँ स्टॉप लॉस रख रहे हो, कहाँ उसका टारगेट बनता है, और आपने क्या किया, वो सब वहां पे डिस्कस होगा अलॉन्ग विद वॉट एवर स्टॉक यू हैव चोजन। आपका जो भी पोर्टफोलियो होगा उसमें आपका कोई स्टॉक अटक गया होगा, कोई भी स्टॉक होने दो, तो उसका क्या हो सकता है, वो सब कुछ हम उसमें डिस्कस करेंगे। एक एक ग्रुप डिस्कशन टाइप ऑफ सेशन होगा थियरी के बाद बाद वाले। ठीक है, तो देख लीजिए आपको जैसे जमे। हाँ, इतना है कि इसमें
टेक्निकल कोर्स में अगर आप आज एनरोल करते हो तो 10,000 में पड़ेगा। भले क्लास हमारे अप्रैल से शुरू होंगे, लेकिन अगले दिन से ही जो है, यानी कि अगर आप आज एनरोल करते हो तो कल से ही आपको हमारे ट्रेड टिप्स में, जो हमारा ट्रेडिंग का जो भी मैं मतलब ट्रेड्स वगैरह प्रोवाइड करूंगा, वो आपको कल से व्हाट्सएप पे मैसेज आना शुरू हो जाएगा। तो हो सकता है कि क्लास शुरू होने से पहले पहले ही आपका जो भी फीस आप दोगे वो रिकवर हो जाए, या एटलीस्ट क्लास शुरू होने के बाद तो हो ही जाएगी। तो देख लीजिए, इसमें आपका कुछ भी जा नहीं रहा है, इनफैक्ट आपको जानने सीखने समझने ही मिलेगा। और अगर नहीं भी सीखना है तो आप इस तरीके के ट्रेड्स आपको मिल सकते हैं अगर आप हमारी 6 महीने, 15 महीने या लाइफ टाइम वाली कोई भी सर्विस आप एनरोल करते हो तो। सिंपल है, 9082503553 पे आपको व्हाट्सएप करना है, आपका नाम मेंशन करिएगा, आपको इन तीनों में से कौन सी सर्विस एनरोल करनी है वो मेंशन करिएगा, एंड सेम नंबर पे गूगल पे है, जैसे आप पेमेंट ट्रांसफर करोगे यू विल गेट एनरोल। अगर आप मैसेज करते हो देन मेक श्योर यू गेट एनरोल, क्योंकि अगर आप मैसेज करने के बाद 2 दिन के अंदर एनरोल नहीं करते, इन फ्यूचर भी आप एनरोल नहीं कर पाएंगे, आप चाहे डबल फीस ही क्यों ना दो। ठीक है, इतना बात आप ध्यान में रखना। अगर आपने आज हाय हेलो का मैसेज किया, बोला कि मुझे एनरोल करना है, कल तक अगर आपका एनरोलमेंट नहीं आता है, परसों से अगर आप डबल फीस भी दोगे, आई वोंट बी टेकिंग यू। इतना मैं आपको खुला बोलता हूँ। तो वो लोग ही मैसेज करें जो लोग जेन्यूनली ज्वाइन करना चाहते हैं। ठीक है, तो बस इतना ही है। मार्केट कहाँ बंद हुआ? 460 पे बंद हुआ है। चलो कोई बात नहीं, अपने 10 ईएमए के नीचे बंद हुआ है शायद, यस 10 ईएमए के नीचे बंद हुआ है। तो वही मेरा अनुमान सही था कि मार्केट नीचे आएगा, पर उसमें क्या है, सेल नहीं बनता था, सेल बन नहीं रहा था, इसलिए मैंने सेल दिया नहीं। अगर यहां तक जाता ना 750, मैंने आपको पहले भी एक लेवल दिया था 770 का दिया था सैटरडे के दिन वीडियो बना के कि भाई ये 750 770 जाता है तो आप वहां पे उसको एक बार सेल कर सकते हैं, एटलीस्ट अपना प्रॉफिट तो बुक कर ही सकते हैं। तो हमने यहाँ पे वही किया। जो भी हमारा मेन आइटमों में प्रॉफिट था, जैसे कि बजाज फाइनेंस वगैरह में, तो उसको हमने फिलहाल बुक कर लिया। इंडेक्स में हमने कुछ नहीं किया है, जो हमने लिया था आज उसी को हमने स्क्वायर ऑफ किया है, पहले की पोजीशन पड़ी हुई है। ये फिर से मुझे लगता है यहाँ तक एक बार आके फिर ये ऊपर निकलेगा, नहीं तो फिर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 235 तक आके फिर ये ऊपर निकलेगा। गिरेगा नहीं, उतना भरोसा रखो, कोलैप्स नहीं होगा मार्केट, बस ये एक लेवल टेस्टिंग के लिए जाएगा और फिर निकल जाएगा ऊपर। ठीक है, तो बस कल देखते हैं मार्केट कैसे क्या करता है, और आज डाउ वगैरह कैसे बिहेव करते हैं, एंड अकॉर्डिंगली सुबह कहाँ खुलेगा कैसे खुलेगा वो सब देख के मॉर्निंग में फिर बात करेंगे। ठीक है, कुछ पल्ले पड़ा हो, समझ में आया हो तो लाइक कर सकते हो। वैसे लाइक के लिए बोलना पड़े ये नौबत नहीं आनी चाहिए, इतना आपको मैं साफ तरीके से हिंदी में बताते हुए जो सभी की समझ में आता है। फिर भी अगर आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है तो भाई मैं क्या कर सकता हूँ, अभी बताइए, है ना। फिर भी चलो, समझ में आया हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड व्हाट्सएप मी टू गेट एनरोल, एंड जो भी ट्रेड मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं उस तरीके से आपको ट्रेड्स आएंगे। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि लॉस नहीं होगा, लॉस होता है तो वो रिकवर भी फटाफट करवा दिया जाएगा, तो उसके बारे में आप चिंता मत करिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू।